सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। कैसे हो आप सब। आज मैं कक्षा 12वीं के जो कॉमर्स और आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आवश्यकता होने पर कमेंट करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं आज जो 12वीं का अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसका प्रोजेक्ट वर्क का जो पहला प्रोजेक्ट आपको शेयर कर रहा हूँ जो शायद आपको काम आ सकता है। उसका उद्देश्य है, प्रश्न है कि अपने विद्यालय के करीब के बैंक में जाइए और पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और उनसे क्या लाभ है। ये हमारा आज का टारगेट है, प्रश्न है, हमारा उद्देश्य है। तो पूरा देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ये प्रोजेक्ट पूरा समझ में आ जाए आपको। तो हमारे खुर्द नगर में मुख्य रूप से 3 बैंक हैं, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और नर्मदा मालवा या झाबुआ ग्रामीण बैंक हैं। जो यहाँ पर जाकर हमें पता लगेगा कि कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और उनके क्या लाभ हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक फ्रंट पेज बनाना आवश्यक होता है। फ्रंट पेज में अपने स्कूल का नाम होता है और स्कूल का लोगो हो तो वो होता है, स्टूडेंट का नाम होता है, सब्जेक्ट होता है और क्लास होती है, रोल नंबर होते हैं और जो भी आपके एनरोलमेंट वो होते हैं, ईयर होता है और जो टीचर हैं जो आपको मैनेज कर रहे हैं या टीचर है जो बनवा रहे हैं ये प्रोजेक्ट है, उनका नाम उस पर होता है। फ्रंट पेज को आप कितने ही डेकोरेट कर लें तो अच्छा लगता है, क्योंकि डेकोरेशन के भी दिखना भी सुंदर चाहिए। जो उसका कंटेंट तो है ही, लेकिन उसको दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने एक फ्रंट पेज का जो आपको एक डेकोरेट करके आपके सामने डिस्प्ले किया है, इससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। ये फ्रंट पेज बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट के फ्रंट पर ये लगाना ज़रूरी है। इसके साथ दोस्तों मैं सबसे पहले जो सेकंड नंबर पेज है हमारा, उसमें इंडेक्स बनाना चाहिए आपको। सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य, फिर परिचय, फिर बैंक खातों के प्रकार, बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, आवर्ती खाता जमा, नो फ्रिल अकाउंट, बुनियादी बचत खाता, बैंक में खाते खोलने के लाभ, सारांश है। ये सारी चीज़ इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। हो सकता है तो इस इंडेक्स में कौन से पेज पर क्या लिखा है वो पेज नंबर भी जरूर डालें आप, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर डालें पेज का, ताकि जो प्रोजेक्ट चेक करने वाले उनको पता चल जाए कि परिचय कौन से पेज पर है, बचत खाता कौन से पेज पर है, ये सारी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य है कि बैंक में कौन से खाते खोले जाते हैं तथा उनके क्या लाभ हैं। आज हम इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे कि बैंकों में, भारतीय बैंकों में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और उनके क्या लाभ हैं। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें पता चलता है कि हम परिचय देते हैं। हमारा जो सेकंड नंबर का जो इंडेक्स में पॉइंट था वो है परिचय। भारत में आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। देश में विभिन्न आय वर्ग के लोगों में उनकी ज़रूरतों और अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से विभिन्न प्रकार के बैंक खाते का विकास हुआ है। जैसे चालू खाते बड़े व्यापारी या संस्था खुलवाते हैं, जबकि बचत खाते मध्य आय वर्ग के लोग खुलवाते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम बचत खातों के, चालू खाते और सावधि खाते के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और उनके क्या लाभ हैं। तो मैं आपको सर्वप्रथम बता देता हूं कि बैंकों में 3 प्रकार के खाते खोले जाते, सॉरी, बैंकों में 5 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, नो फ्रिल अकाउंट या उसको बुनियादी बचत खाता भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो 5 प्रकार के खाते खोलते हैं, ये कैसे खोलते हैं और ये किस प्रकार के खाते हैं, इसकी डिटेल आपको आगे मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको बचत खाते की। तो इसको सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। इस प्रकार का खाता किसी भी सरकारी या निजी बैंक में न्यूनतम रुपए जमा करके खुलाया जा सकता है। यह न्यूनतम जमा राशि हर बैंक में अलग अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी बैंकों में यह राशि 1000 रुपये होती है। इस प्रकार के खाते में धन किसी भी समय जमा किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इस प्रकार के खाते में रुपए निकालने के लिए खाता धारक बैंक में निकासी फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, चेक जारी करने या एटीएम कार्ड का उपयोग करके निकाल सकता है। हाल ही में बैंकों में भीड़ हो भीड़ को रोकने के लिए कुछ बैंकों में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ आदि ने इस प्रकार के खाते से पैसे निकालने के नए नियम बना दिए हैं। बचत खाते में जमा राशि पर बैंकों द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। हालांकि यह ब्याज
दर हर बैंक में अलग अलग होता है और समय समय पर भी रहते हैं। बैंक में नियमों के अनुसार खाता धारक द्वारा बचत खातों में एक न्यूनतम राशि को बनाए रखना जाना चाहिए। इस बैंक में इस प्रकार के खाते में जमा पर ब्याज प्रतिदिन के शेष राशि पर बनता है। जो शेष राशि आपकी बची रहती है खाते के अंदर उस पर मिलता है। तो बचत खाता एक ऐसा है कि हम कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें पेमेंट जमा कर सकते हैं और बहुत प्रकार से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा जो खाता है वो चालू खाता कहलाता है, उसको करेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो देखिए ये खाता कौन खुलवा सकते हैं, इसमें मैं बता दूं आपको कि बड़े व्यवसायी, कंपनी और संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल को अपने बैंक खाते को के माध्यम से भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि बचत खाते के माध्यम से आप अनगिनत जमा या निकासी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे बड़े खाते धारकों के लिए चालू जमा खाता खुलवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को दिन में कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोग इस प्रकार के खाते को खुलवाना पसंद करते हैं। चालू जमा खाता पर बैंक खाता धारक को उसकी जमा राशि का ब्याज नहीं मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता है इसमें जमा राशि होती है उसका ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि प्रत्येक साल खाता धारक ही बैंक को एक निश्चित राशि का भुगतान बैंक को करता है। ग्राहक की सुविधा के लिए बैंक खाता धारक को उनकी जमा राशि से अधिक निकासी की सुविधा भी देता है। इससे ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में माना जाता है। कभी कभी अगर खाता धारक हैं उसको उसके पास राशि नहीं है तो वह अधिक राशि भी इसमें निकाल सकता है, ये बैंक उसको क्रेडिट देती हैं। तो ये जो चालू खाता है, करेंट अकाउंट है, ये बड़े बिजनेसमैन, बड़े फर्म, बड़े दुकानदार को ही आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो सावधि जमा खाता है, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं उसको, उसको हम इस प्रकार के खाते उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो नियमित रूप से बचत कर सकते हैं और एक निश्चित समय में जमा राशि पर हैं, जो कि जिन लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है, जो बहुत धन होता है, लेकिन वे लोग शेयर बाजार से रिस्क को झेलना पसंद नहीं करते हैं और यदि ऐसे लोग लंबी अवधि के लिए धन बचाना चाहते हैं तो वो सावधि जमा खाते या म्यादी जमा खाते खुलवाते हैं। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि लोग बचत खाते में भी तो पैसे जमा कर सकते हैं, फिर सावधि जमा खाते क्यों खुलवाते हैं? तो इसका कारण यह है कि बचत खाता का बैंक बहुत ही कम ब्याज देती हैं, जैसे 3 से 4 या 5% देती हैं वार्षिक। परंतु समय जो सावधि जमा खाता है उसमें 8 से 10% का ब्याज मिलता है। सावधि जमा खाता की विशेषता यह होती है कि इसमें धन एक निश्चित समय के लिए जमा हो जाता है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए तक कोई खाता धारक किसी भी खाता जरूरत को से समय अपनी इस सावधि जमा खाते में जमा राशि को निकालना चाहता है तो बैंक उस पर कुछ पेनल्टी लगाकर उसका शेष धन वापस कर देती है। सीधी सी बात है कि जो सावधि खाता है, जैसे मैंने किसी बैंक में 1 साल के लिए पैसे जमा कराए और मेरे को जल्दी उसकी आवश्यकता पड़ गई, पूरा 1 साल नहीं हुआ उसके पहले, तो उसमें से बैंक कुछ पेमेंट डिडक्ट करने के बाद मेरे पैसे को वापस रिटर्न कर देती हैं। तो ये जो जिन जिन लोगों के पास धन बहुत है और उनको ब्याज की आवश्यकता है तो वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट का रास्ता अपनाते हैं और इस खाते को ओपन करवाते हैं। इसके बाद आवर्ती जमा खाता, ये एक ऐसा खाता है जो उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो नियमित रूप से बचत करना चाहते हैं और एक निश्चित समय में जमा राशि का उचित रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद करते हैं। इस प्रकार के खाते खोलते समय एक व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए, जैसे 1 साल या 5 साल तक, महीने में एक बार एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है। इसमें जमाकर्ता को अवधि पूरी होने के बाद पूरी जमा राशि का ब्याज सहित मूल राशि लौटा दी जाती है। जमाकर्ता अपने खाते को परिपक्वता से पहले बंद करना चाहते हैं और जिस अवधि तक के लिए धन जमा था पर ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार के खाते में जमा राशि का ब्याज की दर बचत जमा से अधिक है, लेकिन सावधि जमा खाते से कम होती है। मतलब सीधी सी बात है, ना तो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती हैं और करंट अकाउंट से, सॉरी, फिक्स डिपॉजिट से कम होती हैं। तो ये खाता है जमा अवधि, ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अकाउंट होता है जो हर महीने अपनी बचत करना चाहता है। तो हमारे बैंक में एक निश्चित राशि हर महीने हमारे अकाउंट में आवर्ती जमा खाते में जमा हो जाती है।
तो ये खाता भी पेमेंट को इकट्ठा करने के लिए है और थोड़ी थोड़ी राशि को। अब आगे देखते हैं हम नो फ्रिल अकाउंट या बुनियादी बचत खाता। नो फ्रिल अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं या उनमें किसी तरह का न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सेविंग खाते में 1,000 रुपये रखना जरूरी है, करेंट अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा रखना जरूरी है। तो ये नो फ्रिल अकाउंट है, इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। इसमें जीरो बैलेंस से भी रखोगे तो ये खाता बंद नहीं होगा। और अभी आपको पता होगा कि इस कोरोना काल के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले जो अकाउंट खुलाए थे जनधन खाते, वो जीरो बैलेंस के थे। तो वो सभी को उस समय काम आए जब ये कोरोना काल आया, जब उनको सरकार ने इसके माध्यम से ही फंड अर्जित किया था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इस खातों को नो फ्रिल खाता कहा जाता है। इस प्रकार के खाते की शुरुआत रिजर्व बैंक ने 2005 में समाज के वंचित और गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए शुरू की थी। इस प्रकार के खाते को बिना रुपए जमा किए जीरो बैलेंस से खुलवाया जाता है और खाता धारक को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता से भी छूट दी गई थी। सन 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नो फ्रिल खातों की बुनियादी बचत खातों में बदलने के निर्देश दिए थे। निर्देश अनुसार भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और जिन विदेशों बैंकों की शाखाएं भारत में हैं सभी पर लागू होते हैं। इन बुनियादी बचत खातों धारकों पर खाता के न चलाने पर भी बैंक किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लेता है। बुनियादी बचत खाता धारकों को एक माह में अधिकतम 4 निकासी की अनुमति दी जाती है, जिसमें एटीएम के माध्यम से हुई निकासी भी शामिल है। तो इस खाते में सिर्फ बैंक से 4 बार ही पेमेंट निकाल सकते हैं, ये ऐसा अकाउंट होता है। तो नो फ्रिल अकाउंट गरीब लोगों के लिए और जो बेनिफिशियर है उनके लिए लाभकारी होता है। अब देखिए कि बैंकों में खाते खोलने के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सबको पता होता है कि बैंक में खाते क्यों खुलवाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस प्रोजेक्ट में लिखना पड़ता है कि अपनी आय को सुरक्षित रूप से रखने की सुविधा प्रदान करता है, ताकि हमारी आय हमारी बैंक में सुरक्षित रहे, ना कोई चोर उचक्का या उस पर मिनिमम ब्याज भी मिले। बचत राशि पर ब्याज प्राप्त भी होता है। तृतीय पक्ष के खाते में जमा राशि प्राप्त करना चेक, बैंक ड्राफ्ट, नकद या ऑनलाइन के जरिए कर सकते हैं। हम तीसरे पक्ष को खाते में जमा राशि भी कर सकते हैं। इसके बाद में शुल्क हैं, बिल हैं आदि का भुगतान करना, अतिरिक्त LIC प्रीमियम है, रेल टिकट बुकिंग है, ये सारी सुविधा बैंक खातों से खोलने से लाभ होती हैं और हमें हमारी जो एक बचत होती है वो एक सुरक्षित जगह होती है, हमें उस पर कोई डाउट नहीं होता है। ये बहुत सारे बैंक के खाते खुलवाने के लाभ हमें मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो पूरा प्रोजेक्ट जो करा उसका हमें सारांश है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों, अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय संस्था आदि के हितों की रक्षा की जा सकती है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का सारांश ये है कि हमें ये पता चला कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 प्रकार के खाते खोले गए, उनकी चर्चा पूरे वीडियो में की है। पहला है बचत खाता, चालू खाता, अवधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, नो फ्रिल अकाउंट या बुनियादी बचत खाता। ये 5 प्रकार के खाते खोलने की जानकारी हमें प्राप्त होती है और इनसे ग्राहकों को लाभ होता है, ये हमने जानकारी की। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको नोट कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट अपने स्कूल में अपने जो इकोनॉमिक्स टीचर है उसको आप जमा करा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।